Hello dear students, welcome back to my another video. Today's our topic is method of teaching English कि English को हम कौन कौन से method से पढ़ाते हैं. So first one we have to grammar cum translation method, Dr. West method, substitution method, bilingual method and fifth and the last one is direct method. तो पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन कि मेथड ऑफ टीचिंग होते क्या है. तो टीचिंग मेथड्स क्या है, ये एक टाइप की स्ट्रेटजीज है जो टीचर फॉलो करता है स्टूडेंट को इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है इफ़ेक्टिव तरीके से लर्न कर सके, चीज़ों को अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. और ये किस पे बेस्ड होती है, ये बच्चों के एज के अकॉर्डिंग चूज़ की जाती है, सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ की जाती है और लर्निंग गोल्स के हिसाब से टीचिंग मेथड जो है चूज़ किए जाते हैं. तो पहला हमारे पास आ जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसके कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, साथ साथ में हम ग्रामर को ट्रांसलेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अलग से ट्रांसलेट करते हैं, बल्कि जो हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उनको हम साथ साथ में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते जाते हैं और उसमें जो ग्रामर्स आते हैं, उसके रूल्स आते हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं. तो ये थी ग्रामर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन. अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. इसका मेन फीचर क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. नंबर 2 पे क्या है, ग्रामर रूल्स टॉट स्पेशली. इसमें क्या है कि ग्रामर्स के रूल पर फोकस किया जाता है, वोकेबलरी थ्रू ट्रांसलेशन. और जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, तो उसमें क्या है, वोकेब का साथ साथ में ट्रांसलेशन करते हैं. फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर भी फोकस किया जाता है. बट इसमें क्या होता है, इसमें स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है और लिसनिंग की भी कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती है. अब हम इसके देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस. तो ये था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, आप इनको थोड़ा और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो. मैं थोड़ा आपको ऊपर से हिंट दे दूंगी, बाकी आपको खुद करना है डीपली. तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, नो फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस नहीं करता है. इसमें क्या है, इनकरेज रोट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं रट्टा वाली मेमोरी को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है. लैक्स कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, इसमें कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस नहीं की जाती है. तो अब हमारे पास आ जाता है डॉक्टर वेस्ट मेथड. तो चलिए देखते हैं ये किस टाइप का मेथड है. इसमें पहली बात तो क्या है, इसमें रीडिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो इसमें है फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग. मतलब ये साइलेंट रीडिंग पर फोकस करता है. वोकेबलरी डेवलपमेंट होती है इससे, डॉक्टर वेस्ट मेथड से. और इससे क्या है, रीडिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसके बजाय स्पीकिंग और लिसनिंग के. लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है मिनिमल ऑरल प्रैक्टिस. इसमें ऑरल प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, किसमें, डॉक्टर वेस्ट मेथड में. तो एडवांटेजेस तो हमें पता लग ही जाती है जैसे हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि स्पीकिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है. क्या फोकस नहीं करता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड. सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है, वन साइडेड स्किल डेवलपमेंट होता है. मतलब ये रीडिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये वन साइडेड ही हो गया, बाकी स्किल्स पर क्या है, फोकस नहीं करता है. और नॉट इंटरैक्टिव, ये ज़्यादा इंटरैक्टिव भी नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल रीडिंग पर ही ध्यान दिया जाता है, बाकी सभी स्किल्स को इग्नोर किया जाता है. कम्युनिकेशन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, बोरिंग और नॉट इंटरैक्टिव बन जाता है. थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड. ये क्या है, ये ओरल स्ट्रक्चरल मेथड है, जिसमें ओरली स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, कैसे किसी वर्ड को पहचाना जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस पर ध्यान दिया जाता है. दूसरा नंबर पे क्या है, सेंटेंस पैटर्न पर इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, उन चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है. वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ड्रिल की जाती है. इसमें नो मदर टंग, मतलब मदर टंग का भी यूज़ नहीं किया जाता है. और ये क्या है, इम्प्रूव स्पीकिंग फ्लुएंसी. ये स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है, हमारे स्पीकिंग का फ्लो है, उसको भी क्या है, इम्प्रूव करता है या इंक्रीज़ करता है. तो सब्स्टिट्यूशनल जो मेथड है, इसके एडवांटेजेस तो हमें पता लग ही गए हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं. तो इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं. पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, लिमिटेड टू स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग. ये क्या है, स्ट्रक्चर बेस तक ही क्या है, सीमित रह जाती है. ये वर्ड के स्ट्रक्चर पर ही ज़्यादा ध्यान देता है और वहीं तक सीमित रह जाता है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है. नॉट क्रिएटिव और कम्युनिकेटिव, ये क्रिएटिव भी नहीं है,
जिससे बच्चों को क्या है, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी एनहांस हो और वो ज़्यादा क्रिएटिव बन सके, ये ऐसा भी प्रोसेस नहीं है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कैन बिकम मैकेनिकल। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये मैकेनिकल बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, फिर वही है ना कि इसमें रोट लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की बाकी सभी स्किल्स को इग्नोर किया जा रहा है, इसमें बस सेंटेंस पैटर्न पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए क्या है, ये एक मैकेनिकल जो क्या है प्रोसेस बन सकता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, इसमें क्या है, मतलब इसमें 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज वो जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश, तो हम उसमें क्या है बच्चों को फिर हिंदी में ट्रांसलेशन देते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे देंगे, उसमें मदर टंग का भी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट हमारे पास क्या है, लिमिटेड यूज़ ऑफ मदर टंग का यूज़ तो करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते, बस थोड़ा सा यूज़ इसमें करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मीनिंग एक्सप्लेन इन लैंग्वेज 1। और जो इसमें मीनिंग है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज 1 में हम कह सकते हैं एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसका जो हिंदी मीनिंग है वो, उसका जो ट्रांसलेशन है वो हम हिंदी में बताएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस डन इन इंग्लिश। और जो प्रैक्टिस है वो फिर भी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाएगी। फोर्थ जो पॉइंट है, सेंटेंस बेस्ड लर्निंग इसमें की जाती है। बैलेंसेस अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग जो है बराबर मात्रा में करवाई जाती है। दोनों के बीच बैलेंस बना के रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि या तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में फोकस कर रहे हैं या फिर ज़्यादा स्पीकिंग में फोकस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच जो है बैलेंस बना के रखा जाता है। किसके बीच, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग के बीच। तो एडवांटेजेस तो हमें पता लग ही गए हैं, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिपेंडेंसी ऑन मदर टंग। ये क्या है, बाइलिंगुअल मेथड, जैसे कि मैंने बताया था 2 लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाता है, तो दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है और ये मदर टंग पर क्या है, डिपेंड रहता है, आपको ये याद रखना है। सेकंड जो पॉइंट है, लेस एक्सपोजर टू इंग्लिश, इसमें ज़्यादा इंग्लिश को एक्सपोज नहीं किया जाता है। मतलब बाइलिंगुअल में हम कह सकते हैं मदर टंग पर थोड़ा बहुत इसमें इम्फेसिस किया जाता है। लास्ट जो इसका पॉइंट है, नॉट सुटेबल फॉर इमर्जन लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक तरह की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मतलब उस पर बहुत फोकस करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये जो मेथड है वो सूटेबल नहीं बैठ पाता है। तो हमारे पास लास्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, नो मदर टंग यूज्ड, इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब डायरेक्टली एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। ग्रामर टॉट इंडक्टिवली, इसमें क्या है, जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ाई जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाई जाती है। रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर भी इसमें फोकस किया जाता है। और नेचुरल लैंग्वेज एक्वाजिशन हम कैसे कर सकते हैं, कि मतलब नेचुरल तरीके से हम लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, उस पर भी इस मेथड के थ्रू क्या है, फोकस किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है ये, बिल्ड थिंकिंग इन इंग्लिश। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिफ़िकल्ट टू बिगनर्स, बिगनर के लिए ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बस इंग्लिश में ही सब कुछ इसमें बताया जाएगा, मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। नीड ट्रेन टीचर, इसमें मतलब इसके लिए एक ट्रेन टीचर चाहिए होता है जिससे पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस में हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ऊपर से वो बिगनर्स हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है और ट्रेंड टीचर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास में क्या है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। इसलिए क्या है, इस मेथड को लार्ज क्लास के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु चूज द राइट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, मेकिंग लर्निंग इंगेजिंग, मीनिंगफुल एंड लास्टिंग। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो हमेशा एक अच्छे टीचिंग मेथड का यूज़ करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, उनकी जो लर्निंग है वो इंगेजिंग हो सके, मीनिंगफुल हो सके और लंबे समय तक क्या है, बच्चों को याद भी रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।